हे एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं ये प्रिटी से वाइट एंड पिंक कलर के इयररिंग्स। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बेस के लिए लिया है पिंक कलर की शीट, साथ में हमें ड्रॉप्स चाहिए वाइट कलर की। डिफरेंट शेड्स के मैंने पिंक कलर लिए हैं। सबसे लाइट शेड का पिंक कलर, देन उससे डार्क एंड देन उससे डार्क, तो तीन जो पिंक हैं वो मैंने लिए हैं। और साथ में हमें वाइट कलर के बीड्स चाहिए। मैं यहाँ पे ये पिंक शेड में बना रही हूँ, आप चाहो तो ब्लू शेड में भी ये इयररिंग बना सकते हो। आउटर बाउंड्रीज के लिए मैंने दो टाइप के थ्रेड का यूज किया है। एक तो ये सिल्वर थ्रेड है जो हमेशा मैं यूज करती हूँ। इसके साथ में मैंने ये ट्रांसपेरेंट जो थ्रेड है वो भी यूज किया है। सबसे पहले जो हमारे स्केल है उसके अंदर जो सर्किल वाला स्केल है वहां से मैं सर्किल को ले लूंगी। 22 सेंटीमीटर का जो सर्किल है वो हमें ड्रॉ करना है। अगर आपको और बड़ा इयररिंग चाहिए साइज में तो आप इससे बड़ा सर्किल ले सकते हो। मैंने 23 सेंटीमीटर वाला सर्किल लिया है। तो जो आउटर बाउंड्री है वहां पे B7000 ग्लू लगाना है, जिसके ऊपर हमें थ्रेड को अटैच करना है। ये वाले जो थ्रेड हैं वो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अटैच नहीं होंगे। हो भी जाएंगे तो इजीली आपसे अटैच नहीं होंगे, तो अच्छा है आप इसको B7000 ग्लू की हेल्प से ही अटैच करें। तो जो आउटर लेयर थी उसका एक राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वापस हमें B7000 ग्लू लगाना है और वहां पे जो हमारा सेकंड थ्रेड था उसको अटैच करना है। दोनों थ्रेड्स अटैच करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे ड्राई होने के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से ये अटैच हो जाए। तो बहुत ही ईज़ी सा स्टेप है, ये वाली इयररिंग बनानी बहुत ही सिंपल है। आप अराउंड हाफ एन आवर में पूरा जो एक पार्ट है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो मतलब दोनों जो इयररिंग्स है वो 1 आवर में बन के कंप्लीट हो जाएँगे। तो जो सर्किल थे वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं, इसको मैं थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख दूँगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें इसके अंदर बीड्स लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे सर्किल के अंदर सारे पार्ट में व्हाइट कलर के बीड्स ही लगा रही हूँ। तो निडल थी उसको मैंने अंदर की साइड इंसर्ट किया और बेस के अंदर हमें फैब्रिक ग्लू लगाना है, क्योंकि जो बीड्स हैं वो इजीली फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अटैच हो जाते हैं। आप चाहो तो थ्रेड की हेल्प से भी अटैच कर सकते हो। मैं दोनों का ही यूज करती हूँ, थ्रेड एंड जो ग्लू है दोनों से ही मैं बीड्स को अटैच करती हूँ। तो अंदर की साइड एक व्हाइट कलर के जो बीड्स हैं उनकी एक सर्किल मैंने कंप्लीट कर ली है। सेम प्रोसेस रिपीट करके हमें अंदर की साइड भी व्हाइट बीड्स लगाने हैं। तो आप देख रहे हो जो फर्स्ट राउंड था व्हाइट बीड्स का वो कंप्लीट हो गया है। अंदर की साइड भी मैंने फैब्रिक ग्लू लगा दिया है और निडल को मैं नीचे से ऊपर की साइड इंसर्ट करके यहाँ पे भी व्हाइट कलर के बीड्स को अटैच करूंगी। अगर बीड्स बहुत दूर दूर लग रहे हैं तो आप किसी भी शार्प चीज की हेल्प से बीड्स को इस तरीके से लगा सकते हो। और जो एग्जैक्ट शेप है वो इस टाइप से आप पेंसिल की हेल्प से उसे दे सकते हो। पूरे सर्किल पे व्हाइट कलर के बीड्स लगाने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए रखेंगे। 10 to 15 मिनट्स आपको इसको ड्राई होने के लिए रखना है। अदरवाइज क्या होगा, जो आप हैंगिंग लगाओगे ना उस टाइम ये जो बीड्स हैं वो नीचे की साइड निकल जाएंगे। तो आप इसको आराम से इसको ड्राई होने देना, उसके बाद ही अंदर की साइड हैंगिंग अटैच करना। तो जो पूरा पैटर्न था वो अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हमें हैंगिंग लगानी है। तो जो हमारा सर्किल है उसके एक जो कॉर्नर है नीचे की साइड वहां से आप स्टार्ट कर देना। पूरा सर्किल है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने वहां से स्टार्ट किया जहाँ पे हमारे जो आउटर लेयर के जो थ्रेड थे वो मिक्स हो रहे थे। मतलब जो दोनों एंड्स थे जहाँ पे मिल रहे थे वहीं को मैंने नीचे का बेस बनाया, ताकि वो जब हम हैंगिंग लगाएं तो नीचे की साइड छुप जाए और हमारी फिनिशिंग है वो अच्छी आए। तो सबसे सेंटर में नीचे की साइड मैंने जो निडल है उसको इंसर्ट किया। वहां पे मैंने चार चार बीड्स लिए हैं। सबसे ऊपर चार व्हाइट कलर के बीड्स लेने हैं, उसके बाद एक लॉरियल पर्ल लेना है, देन लाइट पिंक कलर के, फिर लॉरियल पर्ल, देन थोड़ा डार्क पिंक कलर के, फिर लॉरियल पर्ल। तो बीच बीच में हमें एक एक लॉरियल पर्ल देना है और लाइट टू डार्क शेड की तरफ हम चलेंगे। लास्ट में एक ड्रॉप डालनी है और एक छोटा सा बीड डालना है। तो लास्ट वाले बीड को हम छोड़ देंगे और ऊपर की साइड जितने भी बीड्स हैं उसके अंदर से निडल को वापस ऊपर की साइड इंसर्ट करेंगे। तो इस टाइप से हमारी एक हैंगिंग बन के रेडी होती है। सारी जो हैंगिंग है हमें इसी टाइप से बनानी है। तो जो सेकंड हैंगिंग है वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। सारी जो हैंगिंग है वो हमें इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनानी है। तो लेंथ है वो हमारी सारी हैंगिंग्स की सेम है। थोड़ा थोड़ा बीच में गैप देके मैंने यहाँ पे टोटल 6 हैंगिंग्स लगाई हैं। तो नीचे का जो फर्स्ट जो राउंड है हैंगिंग्स का उसमें हमें 6 लगानी है। उसके बाद ऊपर की साइड हमें 5 लगानी है और उससे ऊपर हमें 4 लगानी है। तो जो 6 हैंगिंग थी वो हमारी नीचे की साइड कंप्लीट हो गई है। इन सभी हैंगिंग्स का साइज है वो बिल्कुल सेम है, आपको भी बिल्कुल सेम रखना है। अब हमें ऊपर की साइड एक एक हैंगिंग और लगानी है। तो जो नीचे की साइड दोनों हैंगिंग्स हैं उनके बिल्कुल ऊपर सेंटर में हमें दूसरी लेयर की हैंगिंग्स लगानी है। तो मैंने निडल को ऊपर की साइड इंसर्ट किया। यहाँ पे जो बीड्स है उनको मैं थोड़ा कम कर दूंगी, आपको जितनी भी लेंथ कम करनी है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने सबसे ऊपर 2 व्हाइट लिए हैं, उसके बाद मैंने 3 3 पिंक कलर के बीड्स लिए हैं। जिस टाइप से हमने जो फर्स्ट लेयर लगाई थी बीड्स की उसकी लेंथ सेम थी, उसी टाइप से अब जो मैं सेकंड लेंथ लगा रही हूँ उन सभी हैंगिंग्स की जो लेंथ है वो सेम रहेगी। मतलब मैंने 2 व्हाइट लिए हैं, 3 3 जो यहाँ पे पिंक लिए हैं। तो सेम हमें इसी टाइप से 5 हैंगिंग लगानी है। यहाँ पे भी मैं सेम पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ। नीचे वाले एक बीड को हमें छोड़ना है
और ऊपर की साइड निडल को वापस इंसर्ट करना है। इस टाइप से हमारी हैंगिंग लगेगी। अगर आपको हैंगिंग लगाने में इश्यू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं अलग से एक पर्सनल वीडियो हैंगिंग लगाने के लिए बना दूंगी। तो आप देख रहे हो नीचे वाले जो दोनों हैंगिंग्स थी उनके ऊपर की साइड सेंटर में एक हैंगिंग लग गई है। सेम पैटर्न फॉलो करके मैं बाकी की जो चारों हैंगिंग्स हैं वो भी लगा लूंगी। बहुत ही ईज़ी से स्टेप्स हैं इस ईयरिंग को बनाने के लिए और बहुत ही प्रिटी लगते हैं ये बनने के बाद, क्योंकि लाइट टू डार्क शेड आता है तो बहुत ही प्रिटी उसका लुक आता है। तो 2 जो हैंगिंग्स थी वो मैंने कंप्लीट कर ली हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि नीचे वाली जो हैंगिंग्स हैं उनके बिल्कुल सेंटर में हमें ऊपर वाली हैंगिंग्स लगानी है, वरना लुक बिगड़ जाएगा। अगर आप एक के ऊपर एक ही हैंगिंग लगा दोगे ना तो फिर वो बीच में स्पेस दिखेगा जिससे अच्छा लुक नहीं आएगा। तो जो पाँचों की पाँचों हैंगिंग्स थी वो मैंने लगा ली है। अब हमें थर्ड लेयर लगानी है। तो थर्ड लेयर में हमें क्या करना है कि जो अभी मैंने ये जो 5 जो हैंगिंग्स लगाई हैं इनके बिल्कुल सेंटर में ऊपर की साइड हमें जो 4 हैंगिंग्स हैं वो लगानी है। तो आप थोड़ा-सा ऊपर की साइड गैप लेके इनको एक-एक करके हैंगिंग्स को लगाएँगे। जैसे-जैसे हम ऊपर की साइड हैंगिंग लगाएँगे बीड्स का जो नंबर है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देख रहे हो आप 2-2 बीड्स लिए हैं। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, नीचे वाले बीड को छोड़ देंगे और ऊपर की साइड थ्रेड को वापस इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे पिंक कलर के जो बीड्स हैं वो भी मैंने 2-2 लिए हैं। इससे पहले मैंने 3-3 लिए थे और उससे पहले मैंने 4-4 लिए थे। तो जितना भी आप शॉर्ट करना चाहते हो लेंथ को उस अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हो। तो एक जो हैंगिंग थी हमारी लग गई है। सेम पैटर्न रिपीट करके मैंने बाकी की जो ऊपर की हैंगिंग्स हैं, जो 4 हमें लगानी थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। आप देख रहे हो इस टाइप से ये जो चारों हैंगिंग्स थी वो बन के कंप्लीट हो गई हैं। इससे ऊपर भी अगर आप एक हैंगिंग और लगाना चाहते हो, एक लेयर और लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। मुझे ये सफिशिएंट लग रहा था। अब ऊपर की साइड सेंटर में मैंने जो व्हाइट कलर के छोटे-छोटे बीड्स हैं वो लगाए हैं। आपको ये वीडियो में इतना पता नहीं लग रहा होगा लेकिन ये लगाने के बाद बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। आप देख रहे हो बिल्कुल जो छोटी-छोटी सी स्पेस बची हुई है यहाँ पे भी मैं व्हाइट कलर के छोटे-छोटे बीड्स लगा लूँगी जो ड्रॉप जैसे दिखेंगे। ये वाले जो बीड्स हैं वो नीचे की साइड जो बीड्स लगाए हुए हैं व्हाइट कलर के उनसे छोटे साइज़ के बीड्स हैं। तो आप भी साइज़ में डिफरेंट रखना ताकि लुक और अच्छा आए। टोटल मैंने 15 टू 20 व्हाइट कलर की ड्रॉप्स लगाई हैं। सेंटर में ही मैं इन ड्रॉप्स को लगा रही हूँ, साइड में नहीं लगाना है। आपको जो पूरा व्हाइट कलर का पोर्शन है वहाँ पे ये व्हाइट ड्रॉप्स नहीं लगानी है, बिल्कुल सेंटर में ही इनको लगानी है। आपको मैं सारी ड्रॉप्स लगाने का किस टाइप का दिखेगा थोड़ा ज़ूम करके दिखा देती हूँ। व्हाइट के ऊपर व्हाइट बीड्स लगाए हैं इसीलिए वीडियो में इतना क्लियरली दिख नहीं रहा है, लेकिन लगने के बाद ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था। आप पास से इसे देखोगे तो ये सच में बहुत प्रिटी लगेगा। तो जो पूरा पोर्शन है अंदर की साइड जो सेंटर है वहाँ पे मैं सारे बीड्स लगा देती हूँ। बीड्स लगाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये किस टाइप का लगेगा। तो अब शायद आपको थोड़ा-सा दिख रहा हो कि ये किस टाइप का लग रहा है। तो जो फ्रंट का पोर्शन था वो हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। सीज़र की हेल्प से मैं अब साइड का जितना भी पार्ट है उसको कट कर लूँगी। ये वाली जो शीट है इज़िली कट हो जाती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सीज़र की हेल्प से मैं इसको फटाफट कट कर लेती हूँ। कुछ लोगों का डाउट आ रहा होगा कि मैंने व्हाइट की जगह पिंक कलर के बीड्स क्यों नहीं लगाए सेंटर में। अगर मैं पिंक बीड लगाती तो फिर हमारा पूरा लुक ही खराब हो जाता, क्योंकि इस ईयरिंग का लुक है लाइट टू डार्क शेड की तरफ जाना। अगर ऊपर आप डार्क शेड ही लगा दोगे तो फिर इसका पूरा लुक खराब हो जाएगा। इसीलिए व्हाइट कलर के बीड्स ही लगाना ऊपर की साइड सेंटर में भी। तो जो पूरा पोर्शन था वो मैंने सीज़र की हेल्प से अच्छे से कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें ये कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है। लास्ट में हमें बैक साइड में ईयर स्टड लगाना है, तो B7000 ग्लू की हेल्प से मैं ईयर स्टड को अटैच करूँगी। फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे सेम शीट का यूज़ किया है। तो फाइनली हमारे जो इयररिंग्स थे वो बन के रेडी हो गए हैं। आई होप आपको ये अच्छे लगे हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।